हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने जो है साइंस एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने कक्षा 6 के जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास जो 7 है उसके लेक्चर को। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हमें जो लेक्चर हैं उनका अध्ययन करना है। तो फर्स्ट नंबर का है पादपों में पोषण, और सेकंड नंबर का है प्राणियों में पोषण, और थर्ड नंबर का अध्याय है रेशों से वस्त्र तक, और 4 नंबर में है ऊष्मा, और 5 नंबर का है अम्ल, क्षार और लवण, और 6 नंबर में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और 7 नंबर में हम पढ़ेंगे मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जो जंतुओं द्वारा अनुकूलन, और अध्याय नंबर 8 में हम पढ़ेंगे पवन, तूफान और चक्रवात, और 9 में हम पढ़ेंगे मृदा, और 10 नंबर में हम पढ़ेंगे जीवों में श्वसन, और 11 नंबर में हम पढ़ेंगे जंतुओं और पादपों में परिवहन, और 12 में हम पढ़ेंगे पादपों में जनन, और 13 में हम पढ़ेंगे गति एवं जो समय है उसके बारे में, और 14 में हम पढ़ेंगे विद्युत और इसके प्रभाव, और फिर पढ़ेंगे प्रकाश, और उसके बाद में जल हमारी जीवन रेखा, और 17 नंबर में हम पढ़ेंगे वन हमारी जीवन रेखा, और अध्याय जो 18 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अपशिष्ट जल की कहानी। तो इस तरह हम जो है हमारे इन 18 लेक्चर हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट नंबर का लेक्चर है उसका नाम है पादपों में पोषण। तो कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन जो है आवश्यक है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये जो घटक है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पोषक कहते हैं। सभी जीवों में जो है भोजन की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल जो सभी जीव है उनमें भोजन की आवश्यकता होती है। और पादपों यानी पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों द्वारा यानी जो पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य जो प्राणी हैं वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो है वो पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो हम देखते हैं कि पादपों में पोषण की विधि। पादप जो है वो किस प्रकार अपना पोषण यानी भोजन बनाते हैं। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों के जो शरीर है उनकी संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त जो भाग है उनके रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, तथा विभिन्न जो जैविक प्रक्रम है उनके लिए भी आवश्यक ऊर्जा उन्हें प्रदान करते हैं। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें क्या है जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण यानी स्वपोषी जीव कहते हैं। यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। और जो भोजन स्वयं बनाने की विधि है उसको हम क्या कहते हैं? स्वयं जो संश्लेषित करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी पादप। जंतु एवं अधिकतर जो अन्य जीव है वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है उनको ग्रहण करते हैं। तो हम उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे विषम जो पोषी है वो बोलेंगे। पहले जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। तो यहाँ अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की जो खाद्य फैक्ट्री है वो कहाँ स्थित होती है। क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ जो विशेष भाग है वहाँ पर ही होता है। पादप अपने परिवेश से जो है कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इन सभी जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम।
अब हम देखते हैं कि पत्तियां जो है पादप की क्या होती है, फैक्ट्रियां होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि फैक्ट्रियां कहाँ होती है, या अब हम किन को फैक्ट्री बोलते हैं पादप की, तो पत्तियां हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। और पादपों में जो है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में ही होता है। तो बिल्कुल जो पादप है उनमें जो है पदार्थों का संश्लेषण जो पत्तियों में ही होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचाने के लिए मृदा में जो उपस्थित जल एवं खनिज जो है जड़ यानी मूल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा तने के माध्यम से जो है पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं उनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रवेश करती है। ये रंध्र जो है द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे रंध्रों को हम क्या कहते हैं, ऐसे जो छिद्र है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हमें रंध्र कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कोशिका ये क्या है। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनी होती है, तो बिल्कुल जो इमारतें हैं वो ईंटों से बनी होती है। इसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। जिस प्रकार इमारतें ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार जो सजीवों का शरीर है वो भी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। और उन सूक्ष्म इकाइयों को हम क्या कहते हैं, उनको हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके केंद्रक में स्थित एक संपुट संरचना भी होती है जो क्या कहलाती है, केंद्रक कहलाती है। और केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। जैसा कि हमें इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि छोटी छोटी जो संरचनाएं होते हैं ये क्या है, ये हमारी कोशिकाएं हैं। और इनके अंदर ये जो राउंड है उनको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। और इनके जो अंदर जो द्रव भरा हुआ है ये उसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव। और इसके चारों ओर जो झिल्ली है उसको हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली। जल एवं खनिज जो है परिवहन के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये जो वाहिकाएं हैं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये जो वाहिकाएं हैं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों से जो पदार्थों के परिवहन के विषय में हम पीछे वाले अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं। तो अब हम ये जानेंगे कि जो पत्तियां हैं वो कैसे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करती हैं। पत्तियों में जो है एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल बोलेंगे। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा है उसको संग्रह करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य पदार्थों में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में जो है खाद के रूप में संचित की जाती है। अतः सभी सजीवों के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का क्या है, चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में जो पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी सजीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो है वो पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जो जीव हैं उनके लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल कोशिकाओं यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है के कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को हम निम्न समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो जल है वो प्रकाश संश्लेषण
यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन जो है वो निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो अंत में मंड यानी स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पत्ती में जो है स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा संपन्न होती है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर हमें एक पत्ती की संरचना दी गई है। ये पत्ती है हमारी, ये जो है लीफ है और इसके जो ये यहाँ पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसके अंदर एक रंध्र को हमें बढ़ा करके दिखाया गया है। ये जो है रंध्र का द्वार होता है, बीच में जो दिया गया है ये, और ये जो है इसके चारों ओर राउंड यानी द्वार कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ पर ये जो कोशिका है उसका अनुप्रस्थ काट दिया गया है, उसके अंदर ये छोटे छोटे जो हैं वो क्या है, क्लोरोफिल है। और ये जो बीच के अंदर उनके अंदर गैप है वो द्वार कोशिकाएं हैं और ये जो है वो रंध्र है। तो यहाँ पर जो है जो हमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। यहाँ पर हमें इस चित्र के अंदर प्रकाश संश्लेषण दर्शाया गया है कि देखा कि कुछ पादपों की जो पत्तियां हैं वो गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह यह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने में तथा हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मृस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो है सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे हो जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि एक ही प्रकार के पादपों के जो है 2 गमले लीजिए तथा एक को अंधकार अथवा काले जो बक्स है उसमें 72 घंटे के लिए रख दीजिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार करना है जैसा हमने पीछे वाली कक्षा के अंदर किया था। अपने अवलोकन को जो है हमें नोट करना है। अब उस गमले पर जिसको हमने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है तथा पुनः उसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण करना है। अपने परीक्षण जो है हमें नोटबुक में लिखने हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियां जो है पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के जो हरे रंग है उनको प्रच्छादित यानी ढक देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने जो है गिली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे और पंखी यानी काई जैसे पादप को देखा होगा। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या आप जो है कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग क्यों होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये जो है हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी जीव हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य जो है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। अभी जो है आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पादप यानी पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के अन्य घटकों में संश्लेषण से होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? अब हम देखेंगे जो पादप हैं उनको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है। याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप उनका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ जो है विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में जो है निर्मुक्त करते हैं। ये विलेय पदार्थ जो है पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक खाद डालते हैं जिससे नाइट्रोजन पदार्थों की जो है प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों में भी नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप जो है
खाद्य पदार्थों में अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं।